दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे गौतम बुद्ध द्वारा बताए गए उनके उपदेशों के बारे में। दोस्तों, इस दुनिया में बहुत कम लोग ही होंगे जो भगवान गौतम बुद्ध को नहीं जानते होंगे। दोस्तों, भगवान गौतम बुद्ध के द्वारा बताए गए उपदेश हमें बड़ी समझदारी से जीवन जीने, सेहत का ध्यान रखने, क्रोध न करने, आध्यात्मिक जीवन जीने और किसी भी तरह की हिंसा न करने तथा जीवन में हमें त्याग को अपनाने की सीख देते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम है जय और आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्टडी की पाठशाला 0.2। तो दोस्तों, आइए जानते हैं भगवान गौतम बुद्ध के वे खास उपदेश जिन पर अगर हम चलते हैं तो हम एक अच्छे और सफल व्यक्ति बन सकते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट है, दूसरों का कभी बुरा न करें। दोस्तों, इस दुनिया में अक्सर ऐसा होता है कि लोग खुद की सफलता को छोड़ दूसरों की सफलता से ज्यादा जलते हैं और हमेशा ही अपने सामने वाले व्यक्ति का बुरा करने के बारे में सोचते रहते हैं और कुछ लोग तो ऐसे कामों को अंजाम भी दे देते हैं। तो दोस्तों, भगवान बुद्ध हमें यह सीख देते हैं कि अपनी प्राण की सुरक्षा के लिए जानबूझकर किसी भी प्राणी का वध न करें, क्योंकि जहां मन हिंसा की ओर मुड़ता है वहां दुख अवश्य ही शांत हो जाता है। तो दोस्तों, अब हमारा आता है सेकंड पॉइंट, सत्य का साथ कभी न छोड़ें। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हमें एक सत्य को छुपाने के लिए ना जाने कितने असत्यों को बोलना पड़ जाता है और ऐसा करने के कई बार हमारा अहित भी हो जाता है, जिसका परिणाम हमें अंत में देखने को मिलता है। दोस्तों, भगवान गौतम बुद्ध हमें बताते हैं कि 3 चीजें ज्यादा देर तक नहीं छुप सकती हैं। वे हैं सूर्य, चंद्रमा और सत्य। जिस तरह सूर्य रोज प्रतिदिन हमें दिखाई देता है, उसी प्रकार चंद्रमा भी हमें प्रतिदिन दिखाई देता है और उसी तरह सत्य भी कभी न कभी सामने आ ही जाता है। उसे कितना भी छुपाओ वो नहीं छुपता है। तो दोस्तों, इसलिए असत्य को कभी भी अपने आचरण में ना आने दें, उससे हमेशा ही दूरी बनाकर रखें और इसी में आपकी भलाई है। तो दोस्तों, अब हमारा आता है तीसरा पॉइंट, अपने जीवन का लक्ष्य और उद्देश्य निर्धारित करें। दोस्तों, अगर आपको अपने जीवन में कुछ बड़ा करने की चाह है तो आपको अपना दिमाग स्थिर करके सोचना होगा और अपना एक लक्ष्य डिसाइड करना होगा, क्योंकि जब तक आपके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं होगा तो आप एक बड़ी सफलता को हासिल नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, गौतम बुद्ध कहते हैं कि जीवन में अपने किसी लक्ष्य तक पहुंचने से ज्यादा महत्वपूर्ण उस लक्ष्य पर चलना होता है, क्योंकि आपके लक्ष्य हासिल करने के दौरान आपके सामने कई ऐसी चुनौतियां और असफलताएं आती हैं जिनसे डरकर अत्यधिक मनुष्य अपना लक्ष्य प्राप्त करने से पहले ही उसे बीच में छोड़ देते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं कि जो मनुष्य अपने जीवन में किसी लक्ष्य को पाने के लिए लगातार प्रयास करता रहता है वह एक दिन अपने लक्ष्य को जरूर हासिल कर लेता है। तो दोस्तों, अब आता है हमारा चौथा पॉइंट, हमेशा प्रेम का मार्ग अपनाएं। दोस्तों, जिस तरह बुराई से बुराई कभी खत्म नहीं होती, उसी तरह से नफरत को नफरत से कभी भी हराया नहीं जा सकता। नफरत को सिर्फ प्रेम ही मिटा सकता है और यह एक अटूट सत्य है जिसे कभी भी झुटलाया नहीं जा सकता। प्रेम एक मनुष्य के अंतर्मन की भावना है जो एक जीवन की आत्मा को दूसरी जीवन की आत्मा से जोड़ती है। आसान शब्दों में मैं कहूँ तो प्रेम वह धागा है जो इस संपूर्ण जगत को आपस में जोड़ कर रखता है। प्रेम ईश्वर का वह एक वरदान है जो ईश्वर के द्वारा इस संसार के सभी प्राणियों और जीवों को प्रेम के रूप में भेंट किया गया है। प्रेम से मनुष्य अपने सामने वाले व्यक्ति से वह सब काम करवा सकता है जो वो उससे करवाना चाहता है। तो दोस्तों, अब आता है हमारा 5वां पॉइंट, स्वयं पर विजय प्राप्त करना। दोस्तों, स्वयं पर विजय प्राप्त करना अपने आप में ही एक सवाल है, क्योंकि इस दुनिया के अधिकतर लोग खुद में ही उलझे रहते हैं और वे अपने आप को ठीक से कभी समझ नहीं पाते कि उनके अंदर कितना टैलेंट या स्किल्स भरी पड़ी है। वे ज्यादातर उन कामों को करते हैं जो बड़े ही आसान और कम समय में हो जाने वाले हों। वे ऐसे कामों को चुनते हैं जो सिर्फ उनकी जरूरतों को पूरा करते हैं, जिसके कारण वे कभी भी ज्यादा पैसा नहीं कमा पाते हैं और हमेशा ही पैसों की तंगी से हमेशा जूझते रहते हैं। दोस्तों, जीवन में हजारों लड़ाइयाँ जीतने से अच्छा है कि आप स्वयं पर विजय प्राप्त कर लें, क्योंकि ऐसा करने से जीत हमेशा आपकी ही होगी और इसे आपसे कोई भी व्यक्ति छीन नहीं सकता। तो दोस्तों, अब आता है हमारा 6वां पॉइंट, दूसरों को हमेशा खुश रखने का प्रयास करें और
और स्वयं को भी हमेशा खुश रखें। दोस्तों, मनुष्य अपने जीवन में यह विचार अधिक करता है कि मुझे जीने की इच्छा है, मरने की इच्छा नहीं है, सुख की इच्छा है, दुख की इच्छा नहीं है। तो यदि मैं अपनी ही तरह सुख की इच्छा रखने वाले प्राणियों को मार डालूं तो क्या यह बात उसे अच्छी लगेगी? तो आप कहेंगे नहीं। इसलिए मनुष्य को कभी भी किसी बेजुबान प्राणी या जीव जंतु को मारना नहीं चाहिए और दूसरों को भी उन्हें मारने से रोकना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से अहिंसा समाप्त होती है और हिंसा जन्म लेती है। तो दोस्तों, ये थे वो उपदेश जो भगवान गौतम बुद्ध हमें बताते हैं अपने जीवन में लागू करने के लिए। तो दोस्तों, कैसा लगा मेरा वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, और साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मेरा जो नेक्स्ट अपलोड होने वाला वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो दोस्तों, मिलते हैं हमारी ऐसी पावरफुल मोटिवेशन से भरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।